पास वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 28 मीटर और इस वायर को काट कर दो अलग अलग तरीके के फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक तो वायर के एक पीस को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। तो एक का तो स्क्वायर बना दिया गया ऐसे और एक का बना दिया सर्कल। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर्स साइड, स्क्वायर की जो साइड होती है उसकी लेंथ को हमने मान लिया एस, मान लिया एस। तो ये हो गया एस। ठीक है, और जो रेडियस है सर्कल का उसको मान लिया आर एंड लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी स्मॉल आर, इसको आर मान लिया। तो अब आप एक चीज देख लीजिएगा कि ये जो वायर है 28 मीटर का, इसको काट के ही तो स्क्वायर बनाया गया है और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सर्कल बना दिया गया। तो आप ये देखिएगा कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4s 4s। और जो सर्कल का पेरीमीटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो इसका पेरीमीटर प्लस इसका सर्कमफ्रेंस इट शुड बी इक्वल टू 28। ये 28 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि गिवन, ये चीज गिवन है यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस circumference ऑफ सर्कल, इन दोनों का एडिशन इट इज इक्वल टू 28। ये गिवन है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा बेटा 4s और सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी सर्कल की 2 पाई r इज इक्वल टू 28। ये चीज गिवन है। ठीक, तो अब जो गिवन चीज जो मेरे को मिल गई, इससे मैं क्या करूंगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल के नाम पर दो वेरिएबल है। एक तो एस क्या है, स्क्वायर की साइड, और आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस। तो किसी एक को किसी दूसरे की टर्म्स में मैं निकाल दूंगा। तो देखिएगा एस को निकाल लो या तो आर की टर्म्स में, या आर को निकाल लो एस की टर्म्स में, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, मतलब वेरिएबल सिंगल रहना चाहिए। देखिएगा मैं यहाँ पर कहूंगा कि 2 पाई आर ले लें, चलो ठीक है 4s ले लिया। 4s इज इक्वल टू 28 माइनस 2 पाई आर। तो s इज इक्वल टू 28 माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। ठीक, इसको स्प्लिट कर लो, 28 अपॉन 4 माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 7 का 28 और 2 1 का 2, 2 2 का 4। s इज इक्वल टू 7 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर। एस इज इक्वल टू 7 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया, एस आ गया मेरे पास आर की टर्म्स में, क्लियर है? यस सर। तो इसको अब आप बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हमेशा एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में जो मैं निकालता हूँ उसको मैं हमेशा इक्वेशन नंबर 1 लूंगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, गिवन कंडीशन से मैं निकालता हूँ इस चीज को। ठीक, तो मेरे पास दो वेरिएबल थे एस और आर, तो मैंने एस निकाल लिया आर की टर्म्स में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, दोनों अलग अलग पीसेस की लेंथ क्या होगी वो बताना है।
यानी कि इस वाले पीस की लेंथ तो हो जाएगी बेटा टोटल 4s और इस वाले पीस की टोटल लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। तो वो पूछ रहे हैं एक तो 4s बताओ और एक 2 पाई आर बताओ, ये दो चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। इस सर्कल का और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए, यानी कि मुझे दोनों के एरिया के सम को मिनिमाइज करना है। बताइए समझ गए आप लोग? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन Yes. आपको सबको समझ में? कृतिका समझ गया? Yes, sir. आगे sir. ठीक है, तो एरिया एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया होता है बेटा एस स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब एस की जगह आप आर रख दीजिए, मतलब एस को आर की टर्म्स में रख दीजिए। तो ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू पाई बाई 2r, 2 इंटू 7 इंटू पाई बाई 2r। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। a इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये हो गया प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 7 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, और ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये एरिया आ गया पूरा बेटा। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे? अब एरिया में आप देखिए, अब एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज आर। तो ये जो इक्वेशन 2 है, यानी कि ये जो एरिया वाला जो फंक्शन आया है, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू आर, ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू, सबसे पहले 49, 49 इज अ कांस्टेंट, जब कांस्टेंट को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। फिर पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2r, तो प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 और r स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2r। ठीक है, फिर माइनस 7 पाई, ये कांस्टेंट है और r का डिफरेंशियल 1 पाई होगा। तो माइनस 7 पाई इंटू 1, फिर प्लस पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r पाई इंटू 2r। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको, dA बाई dr इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। पाई स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट है तो ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, फिर अगला आर वाला देखो, तो अगला क्या है? प्लस 2 पाई कांस्टेंट है ब्रैकेट में डालो इंटू आर और माइनस का 7 पाई। ये मेरे पास dA बाई dr आ गया। dA बाई dr को एक इक्वेशन बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, नाउ डिफरेंशिएट, इसको 0 के बराबर रख के r की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट dA बाई dr इज इक्वल टू 0। पुट dA बाई dr इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पाई इंटू आर। ठीक है, ये माइनस 7 पाई, मतलब इसमें भी आर है इसमें भी आर है, तो मैंने आर कॉमन ले लिया। माइनस 7 पाई इज इक्वल टू 0। 7 पाई को उधर ले जाओ और इसको आप एलसीएम ले लो, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई अपॉन 2 इंटू आर इज इक्वल टू 7 पाई। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 2 जा 14 पाई अपॉन
पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई डी ए बाई डी आर को 0 के बराबर रखने पर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर से आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों? क्योंकि अब मेरे को ये बताना है कि ये जो मेरा कंबाइंड एरिया आया है इट इज मिनिमम, और मिनिमम किस पॉइंट पर? r इज इक्वल टू इट, दिस पॉइंट पर, r इज इक्वल टू दिस पॉइंट पर ये मिनिमम आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो इक्वेशन 3 है सिंगल डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r। तो d by dr ऑफ dA by dr इज इक्वल टू, देखो पाई स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, और r ये हो गया सिंगल 1। ठीक है, प्लस 2 पाई कांस्टेंट है लेकिन r का क्या हो गया 1, और माइनस 7 पाई ये 0 है, 7 पाई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0। तो बेटा ये हो गया मेरे पास d स्क्वायर a अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पाई। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यहाँ पर r रखने का झमेला है ही नहीं, r रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मुझे जो प्रूव करके दिखाना होता है, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि एक स्टेप दिखाने के लिए बस लिख दूंगा यहाँ पर। देखिए कैसे, कि जो भी मैंने dA by dr को 0 रखकर जो मैंने r की वैल्यू निकाली है, मुझे ये शो करना है कि r की उस वैल्यू पर भी मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो मैं ये दिखाऊंगा d स्क्वायर a by dr स्क्वायर एट r is equal to 14 pi अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई। ठीक, ये इस पर भी वैल्यू यही आएगी क्योंकि r रखने की तो कहीं पर जगह है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस पर भी रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पाई, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0। सर ये लिखना जरूरी होता है? हाँ, ये लिखना जरूरी होता है, ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना होता है कि जो भी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर जो भी मैंने वेरिएबल यानी कि r की वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू पर भी मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। समझ गए? यस सर। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द टीचर। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा आता है कि डबल डेरिवेटिव है और डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया, तो टीचर को भी पता है कि फिर आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहीं पर कह सकते हैं कि इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अगर सड़ा हुआ बैठा है तो वो हो सकता है इस चीज के नंबर काट ले, तो आप मौका मत देना, ये वैल्यू ये एक स्टेटमेंट लिख देना बस इतना सा। ओके सर। ठीक है, अब जरा देखिए, इसके बाद हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, सो r is equal to 14 pi upon pi square plus 4 pi is a point of, because it is greater than 0, is a point of लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। ठीक, और हमें करना क्या था, हमें तो बस ये बताना था कि वायर के जो अलग अलग टुकड़े हुए हैं ना, वो टुकड़ों की लेंथ बतानी है बस। टोटल 28 मीटर का था, उन टुकड़ों की लेंथ बतानी है। इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सो combined area, because it is a point of local minima, so combined area will be minimum, अब देखिए r की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, साइड की वैल्यू, s की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ r, पुट द वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। तो s कितना है, 7 माइनस पाई बाई 2 इंटू r, और r की जगह ये वैल्यू डाल दो 14 पाई अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई, पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई, इतना हो गया। तो ये देखिए हो गया मेरे पास 2 7 14,
ठीक, अब मैं काट करना इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ इसको। तो थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन है, जरा सा भी गलती ना हो इन क्वेश्चंस में आपसे। और जितने भी क्वेश्चन है, अब चाहे मैं 6.5 की बात करूं या मिसलेनियस के लास्ट के 6-7 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे 6-6 नंबर की वेटेज है। देखिएगा, अब डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन लिया जा सकता है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू 7 माइनस, ऊपर है पाई, पाई इंटू 7 पाई। pi square। हाँ, तो पाई स्क्वायर अभी मत लिखो, ऐसे पाई ही लिख दो, ऊपर ब्रैकेट में बचा है 7 पाई। ठीक, और डिनोमिनेटर में से आप पाई ले लो कॉमन, pi into कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर में बचा पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, फिर एलसीएम ले लो, तो 7 इंटू पाई प्लस 4 माइनस 7 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ये हो गया। तो s इज इक्वल टू 7 पाई प्लस 28 माइनस 7 पाई अपॉन पाई प्लस 4, 7 पाई से 7 पाई कट गया, तो s इज इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4। तो मेरे पास r आ गया, मेरे पास s आ गया। क्या मुझे r और s की वैल्यू निकालनी थी, बताइए, क्या मुझे r और s की वैल्यू निकालनी थी क्या? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन में ये पूछा है जो 28 मीटर का वायर था उसके दो अलग अलग टुकड़े कर दिए गए, एक को तो कन्वर्ट कर दिया गया स्क्वायर में और एक का बना दिया गया सर्कल। उन दोनों टुकड़ों की लेंथ बतानी है, यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 4s। तो मेरे को 4s निकालना है, और सर्कल की टोटल लेंथ, कितनी लेंथ का 2 पाई r, तो ये दो चीज निकालनी है। निशान क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ वायर, length of wire of which square is made, of which square is made, वायर का, वायर की वो लेंथ जिससे मैंने स्क्वायर बनाया है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 4s। 4s मतलब 4 इंटू 28 अपॉन पाई प्लस 4, कितना हो गया, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। Length of wire of which square is made. Now, length of wire of which circle is made. ये हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है, तो 2 पाई इंटू रेडियस r कितना निकाला, 14 पाई अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई, तो ये हो जाएगा 14 पाई अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई में से पाई निकाल दो बाहर, तो ये हो गया पाई प्लस 4, पाई से कट गया पाई, ये आ गया 14 टू जा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। बताइए, समझ में आ गया सभी को? समझ Yes में आ sir। गया, सभी को समझ में आ गया। अब आप एक काम करोगे, जैसे मैंने ये दोनों लेंथ निकालनी है, इन दोनों को जरा ऐड करके देखो, ऊपर आया s इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को ऐड करके देखिए, और ऐड करके हमारे पास 28 पाई ही आना चाहिए, 28 आना चाहिए दोनों को ऐड करने के बाद, आ रहा है कि नहीं? सर 1 मिनट करते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ बीच में से, संजना मेरी आवाज आ रही है? ओजस, यस सर।
हाँ जी, दोनों को ऐड करके देखा आप? सर 4s को हाँ और जी क्या सर, आएगा? दोनों को 28 आ रहा है। है ना, 28 ही आएगा। समझ हाँ गए? जी यस सर 28 आया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन बचते हैं, 23, 24, 25, 26। ये 4 है, बाकी 3 है एमसीक्यूज। इनको आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो कोई भी क्वेश्चन इसका 20-25 मिनट से कम में नहीं होता है। 5 मिनट बचे हुए हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आगे के जो क्वेश्चन है ये आप लोग करिए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा आप लोग। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है, थैंक चलिए जी। ओके ओके बाय। थैंक यू सर। ओके। ईशान क्लियर है ना जितना भी बताया? यस सर। हाँ, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टफेस्ट पोर्शन चल रहा है। कोई भी चीज में अगर डाउट आए तो प्लीज दोबारा पूछ लेना मेरे से। ओके सर। ठीक है, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, करना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। ओके सर। चलिए जी, ओके।